अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 8। यूनिट 8 है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रा के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी बेस, यानी कि आज हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट उसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि वो क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगी। सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंट, जिसके बारे में चैप्टर 5 में आपको बताया जा चुका है। उसके बाद वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, टर्म्स, और टर्म्स के बाद आगे इसकी दो टाइप्स आएंगी, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट बेसिकली हमारे पास होता है कि कोई सेम नंबर या कोई भी सेम चीज़ आपस में जब मल्टीप्लाई होती है तो उसको किसी न किसी पावर में लिखा जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में लिखा गया है 4 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर 2, यानी कि अब 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर देखें 2 भी हमारे पास क्या है, सेम नंबर आ रहे हैं ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम ये लिखने के बजाय ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2। इसको पढ़ते ऐसे हैं कि 2 स्क्वायर्ड या 2 टू द पावर ऑफ 2। अब इसे एक और एग्जांपल आगे देख लेते हैं कि हमारे पास 8 आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर जब हमने इसको ये लिख लिया, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम। तो 3 टाइम लिखने के बजाय हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3। इस तरह 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब जब हम एक चीज़ नंबर ये लिख रहे हैं, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक वो नंबर और इसके ऊपर एक ये पावर। जिस नंबर को हम यूज़ कर रहे हैं इसे कहते हैं बेस, और जो पावर यूज़ होती है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। इसके बारे में चैप्टर 5 में आपको डिटेल में बताया गया है, वहाँ पे हमने इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है 4 टाइम। तो हम इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और यहाँ पर 3 हमारे पास क्या होगी, बेस होगी, और जो 4 होगा वो इसका एक्सपोनेंट होगा, या हम पावर भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। इस तरह यहाँ पर 5 देखें 5 टाइम दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। यहाँ पर बेस भी 5 है और एक्सपोनेंट भी 5 है। ये तो था हमारे पास कोई नंबर आ जाए। अगर इसके अलावा अगर हमारे पास कोई इस तरह का अल्फ़ाबेट आ जाए, XYZ आ जाए, ABC, यानी कोई भी चीज़ आ जाए जो कि सेम हो, जब भी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम उनको इस पावर में लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी जो हम सेम नंबर यूज़ कर रहे होते हैं उसे बेस कहते हैं, और जितने टाइम वो यूज़ होता है उसे कहते हैं एक्सपोनेंट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक्सपोनेंट में नंबर भी यूज़ होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी। अब वो चीज़ जिसकी हमें वैल्यू मालूम ना हो, जैसे XYZ ABC, किसी भी क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि X टाइम अली इमरान से बड़ा है। अब X हमें तो नहीं पता ना, अगर कहा जाता है कि अली इमरान से 5 साल बड़ा है, हमें पता चल जाएगा कि 5 साल, एक नंबर हमें मिल गया। लेकिन अगर कहा जाता है कि X टाइम बड़ा है, तो अब X क्या है, वो नंबर या वो चीज़ जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम ना हो, हम उसे कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, देयर आर X balls इन अ बैग, देयर आर X balls इन अ बैग। अब X हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि बैग के अंदर कितने बाल्स हैं, हमने उसे कह दिया X। ऐसे ही हम लिख देते हैं कई बार एक्सप्रेशन में 2y 2x, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, 2 तो चलो हमें पता है कि ये एक नंबर है, फिक्स वैल्यू है, लेकिन साथ में जो y लिखा हुआ होता है हमें इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम वो इन्फॉर्मेशन खुद से मालूम करते हैं। वो आगे चल के बताएंगे कि कैसे मालूम करते हैं। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल इसे कहते क्यों हैं, क्योंकि इसकी हमारे पास कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज होगी आंसर भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, हमने लिया 2y, फर्स्ट हमने कहा कि y की वैल्यू 2 है,
तो हमारे पास आंसर आ गया 4। हमने सेकंड टाइम कहा नहीं, y की वैल्यू अगर 3 हो तो तब क्या होगा, तब हमारे पास क्या आ गया आंसर 6। यानी कि वेरिएबल की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जाएगी आंसर भी चेंज होता जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना आ रहा हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है 2 5x 3y। 2 चले हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन ये जो आ रहा है 5x 3y, अब इनमें 7 वेरिएबल भी आ रहे हैं, यानी कि x और y आ रहे हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर यही नंबर बगैर x और y के आ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद हमारे पास कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट और कांस्टेंट बेसिकली सेम चीज़ें, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ आ रहे होते हैं। जैसे हम ये पहले एग्जांपल में देखा 2y 5y 3y 2x। अब ये जो नंबर आ रहे हैं x और y के साथ, इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। इनके एग्जांपल ऐसे हमारे पास आ सकती है 2y 3x 5z। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास ये बगैर वेरिएबल के हैं तो ये कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के साथ आ रहे हैं ना, तो जब वेरिएबल के साथ आ गए हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे कि y के साथ आया 2, x के साथ आया 3, z के साथ आया 5, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट के बाद हमने एक वेरिएबल देख लिया, कांस्टेंट देख लिया, तो हमारे पास नेक्स्ट इन सब को मिला के बनता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपकी यहाँ से है, ये सारे नोट्स आपकी बुक से लिए गए। An algebraic expression consists of a single term or terms connected by operation of addition and subtraction। बेसिकली कि हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म की डेफिनेशन आगे चल के बताऊंगा कि क्या होती है, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल किसी ऑपरेशन के ज़रिए इकट्ठे कर दिए जाएं। जैसे कि x-2 एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, और सेंटर में हमने क्या लगा लिया, एक ऑपरेशन। ऑपरेशन से मुराद होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। इन चारों में से कोई भी एक ऑपरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान में अप्लाई हो जाए तो वो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। ज़रूरी नहीं माइनस हो, प्लस भी हो सकता है, प्लस के अलावा डिवाइड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास x² माइनस yz। अब इसमें कोई कांस्टेंट तो यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है और वेरिएबल यूज़ हुए हैं, तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल आपस में एक ऑपरेशन के ज़रिए से कनेक्ट हुए हैं। अब टर्म क्या होती है? टर्म बेसिकली कहते हैं कि एक अलजेब्राइक टर्म जो हम वहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में न्यूमेरिकल वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे पास अलजेब्राइक टर्म आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिखा गया हो x प्लस वाई। अब यहाँ पे टर्म क्या है, ये एक सिंगल चीज़ जो होगी ये हमारे पास टर्म होगी, यानी कि x एक टर्म है, y सेकंड टर्म है। अगर लिखा आ जाए 2x माइनस 3y, तो तब जो पहली वैल्यू होगी यानी कि ऑपरेशन से पहले जो वैल्यू होगी वो एक टर्म होगी, इस ऑपरेशन के बाद जो दूसरी वैल्यू होगी वो सारी की सारी दूसरी टर्म होगी। हम इनको इलादा करके कोमा डाल के लिख सकते हैं अगर हमें इसको टर्म की फॉर्म में लिखना हो। लेकिन जब हमें इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिखना हो तो तब हमारे पास ये कोमा नहीं आएगा, बल्कि हम वो ऑपरेशन लिखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जहाँ पे हमने कांस्टेंट को मालूम किया है, वो पहले आपको बता चुका हूँ। अब टर्म्स में हमारे पास दो तरह की टर्म्स आती हैं, लाइक एंड अनलाइक। लाइक से मुराद वैसे उर्दू में इसका मतलब होता है एक जैसे,
अनलाइक मुख्तलिफ। तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे कि लाइक टर्म से मुराद वो टर्म होती हैं जिनके साथ वेरिएबल सेम आ रहा हो। जैसे यहाँ पर देखें 3x² माइनस 1/2x², कॉन्स्टेंट चेंज हो गया, यानी 3 और -1/2 हो गया, लेकिन इनके साथ जो वेरिएबल लिखा गया है वो सेम है, x², तो ये हमारे पास आ जाता है लाइक टर्म। इसके अलावा 3x माइनस 2x, ये भी से लाइक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3y प्लस 2y, ये भी क्या है हमारे पास लाइक है, यानी कि साथ में जो वेरिएबल आ रहा है वो सारे के सारे सेम है। अनलाइक से मुराद जहाँ पर जो वेरिएबल आ रहे होते हैं कोफिशिएंट के साथ वो डिफरेंट आए। डिफरेंट से मुराद जैसे ये लिखा गया है 2xy पहली वैल्यू के साथ, लेकिन दूसरे के साथ xy नहीं आया, xz आ गया। अब एक वैल्यू तो सेम है लेकिन दूसरी क्या है, चेंज है, तो ये हमारे पास अनलाइक, हम इसको लाइक नहीं कह सकते। हम लाइक तब कहेंगे जब सारे का सारा वेरिएबल एक जैसा हो। अब ये लाइक और अनलाइक हमने पढ़ा क्यों है, बेसिकली जब आगे चल के हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेसिकली लाइक और अनलाइक टर्म्स हमें मदद देती हैं कि हम कैसे किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू को ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि हमेशा लाइक टर्म वाली आपस में सॉल्व आउट होंगी। जैसे क्लास 8 का मुकाबला क्लास 8 से किया जाता है, ये क्या होती हैं लाइक टर्म। कभी भी क्लास 8 की मैथ का मुकाबला हम क्लास 9 की मैथ से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलाइक आ जाता है, डिफरेंट लेवल आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही कि हमने देख लिया कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ होती है और हर चीज़ की हमने अलग अलग डेफिनेशन भी देख ली। अब आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। सिंपल तो हम देख लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया जाता है हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।